हेलो दोस्तों, आज हमारी वर्मी कंपोस्ट की सबसे बड़ी साइट पर द मुस्कान फैमिली चैनल से आए रमेश मुस्कान जी का स्वागत है। आज स्पेशली ये वर्मी कंपोस्ट की जानकारी लेने के लिए हमारे पास उपस्थित हुए हैं और ये हमारी वर्मी कंपोस्ट की सबसे शानदार और आधुनिक यूनिट है और बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो आज मुस्कान जी को हम बताएंगे कि शुरुआत से लेकर के अंत तक जो वर्मी कंपोस्ट तैयार होने की सारी प्रक्रिया है उसके बारे में हम रमेश मुस्कान जी को जानकारी देंगे। तो कविवर आप आएँ और मैं आपको सारी जानकारी मुहैया कराता हूँ जी। सबसे पहले ये गोबर है, ये शुद्ध गाय का गोबर है या इसमें किसी भी तरह का गोबर में किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है। गोबर गाय के अलावा हमारे यहाँ किसी भी तरह के गोबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप अपने दर्शकों को थोड़ी सी आगे बढ़ करके गोबर की क्वालिटी से एक बार गोबर के बेड के करीब ले जाएं और गोबर के क्वालिटी से परिचय कराएं इनका। हाँ, शुद्ध गोबर है बिल्कुल। ये बिल्कुल साफ कोई सुथरा मिलावट गोबर नहीं है जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। मिट्टी का एक कण भी इसमें नहीं पाया जाता है। सबसे पहले हम ज़मीन को समतल करने के बाद उसको बराबर करते हुए इस पर इस तरह की काले रंग की ये मोटी वाली पन्नी को बिछाते हैं जिससे कि इसमें किसी भी तरह के मिट्टी के तत्व ना आए। आप देखिए नीचे ज़मीन पूरी समतल हो रखी है और इस तरह की काली पन्नी हम पूरे ज़मीन पर बिछा देते हैं। ज़मीन पर बिछाने के बाद हम उसके साइड में इन गोबर को डलवाते हैं। गोबर को डलवाने के बाद हम टेम्परेचर मीटर में इनका टेम्परेचर चेक करते हैं क्योंकि जिस समय ताज़ा गोबर आता है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। जिसके अंदर अगर हम केंचुए को डाल दें तो वो केंचुए मर जाएंगे। उसके बाद इसके टेम्परेचर को हम कम करते हुए इसके टेम्परेचर को हम संतुलित करने के बाद जो केंचुए के लिए जो टेम्परेचर अनुकूल है उसको बनाने के बाद हम इन बेडों पर इस तरह से सारे के सारे बेडों पर इसको डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें हम केंचुओं को इसके अंदर छोड़ देते हैं। केंचुओं का नाम इसेनिया फेटिडा है। ये बाहर की स्पीसीज है जो कि गोबर को खाने में और इसमें क्रिया करने में बहुत तेज़ी से सक्षम है। इसलिए इसेनिया फेटिडा नाम के केंचुओं को हम इसके बेडों के अंदर छोड़ देते हैं। केंचुओं को छोड़ने के बाद हम इस पर बेड को तैयार करने के बाद इस पर हम केले के पत्तों से पूरी तरह से ढक देते हैं और केले के पत्ते धीरे धीरे सूखते रहते हैं। जैसे कि ये तैयार माल में आप देख रहे हैं केले के पत्ते पूरी तरह से सूख चुके हैं। केले के पत्ते सूख जाने के बाद हम इस पर जब ये 1 महीने तक तैयार होने की स्थिति में आ जाता है, महीने से 1.5 महीने के बाद 40 से 45 दिन के बाद, तो इसमें हम अपने कई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिसमें कि जाकर कई तरह के बैक्टीरियाज हैं उसका छिड़काव ऊपर से करते रहते हैं जिससे ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोस्ट भी हो जाए और प्रोडक्ट की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। फिर जब जाकर के ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इस शेप में आपके सामने उपस्थित होता है। आप आगे लाएँ कैमरा मुस्कान जी। ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये बेड तैयार है। इस पर ये माल छन छन के उतर रहा है। ये माल इसकी पहली लेयर को दूसरी लेयर को हम उतार लेते हैं। ये माल तैयार माल उतरा है लेकिन इसको अभी सेमी फिनिश्ड है, ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये अभी इस तरह से बेड से माल उतर करके ये वर्मी कंपोस्ट यहाँ हमने उतार लिया और इन बेडों पर जिनसे हमने उतारा, जैसे इस बेड से जो मैंने उतारा, इसके अंदर आप केंचुए की संख्या देखेंगे तो अद्भुत तरीके से ये देखिए कितने सारे केंचुए एक ही जगह पर आपको मौजूद है। गुच्छों की संख्या में ये केंचुए, ये देखें आप किस तरह से ये गुच्छों में केंचुए इसके अंदर मौजूद हैं। ये बच्चे भी दे रहे हैं, अंडे भी दे रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अंडे दे रहे हैं, बच्चे में वो बदल रहे हैं। अंडे और बच्चे दोनों चीज़ एक साथ नहीं दे सकते। ये अंडे देते हैं और ये बच्चों में बदलते चले जा रहे हैं और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े केंचुए भी इसके अंदर काफ़ी बहुसंख्यक मात्रा में, ये आप देखिए काफ़ी मात्रा में केंचुए इसमें। अब ये प्रक्रिया पहला चरण पूरा हो जाने के बाद ये नीचे ये भी खाद तैयार है लेकिन इसको पूरा नहीं उतारेंगे क्योंकि केंचुए को रहने के लिए जगह चाहिए। अब इसके ऊपर ये जो नया गोबर जो कि इसके अनुकूल हो चुका है उसको हम इन बेडों पर डलवाते चले जाएंगे और फिर केले के पत्तों से ढक देंगे। और ये जो माल, जो तैयार माल जो उतरा है, इसको छनवाने की प्रक्रिया आगे वाले वीडियो में हम आपको मशीन पर, अपनी जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई छनने की, उस पर ले जा करके हम आपको और दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट, शुद्ध वर्मी कंपोस्ट जिसमें कि करीबन 28 से 30% ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और तमाम तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इसमें मिलते हैं और सभी पौधों के लिए संजीवनी बूटी है। आज हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर बिना वर्मी कंपोस्ट के अधूरा है और इस तरह की ये काफ़ी बड़ी यूनिट है यहाँ और इस पर हम सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। तो मुस्कान जी, द मुस्कान फैमिली से आपका फिर से दिल से एक बार तहे दिल से स्वागत है और आप यहाँ आएँ और दर्शकों को इसकी जानकारी दें जिससे वो अपने घरों पर भी बनाना सीखें और इसका इस्तेमाल करें और इसका लाभ लगातार ले पाएँ। धन्यवाद मुस्कान जी, नमस्कार। और मुस्कान फैमिली का भी दिल से धन्यवाद।
स्पॉट आ रहा है इसका।